गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे। पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। अभी तक जो दो मैंने वीडियोस बनाई है उसमें हमने सम्मिश्र संख्या, बिल्कुल प्राकृत संख्या से लेके नेचुरल नंबर से लेके कॉम्प्लेक्स नंबर तक के सब सीख लिए। अब कुछ ना छोटी छोटी सी बीच में टॉपिक रह जाते हैं इन संख्याओं में कि सम संख्या क्या होता है, विषम क्या होती है, भाज्य, अभाज्य और भाज्य के क्या क्या टाइप है। अगर आपको भाज्य संख्या लिखनी पड़े तो आप कैसे लिखेंगे? अगर बोले 100 तक लिखो, 200 तक लिखो, तो हम कैसे जल्दी लिख पाते हैं? और अगर कोई संख्या दे रखी है कि वो भाज्य है या नहीं है, उसको निकालने का तरीका क्या है, आसान वाला तरीका, हम वो सीखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं कि सम संख्या क्या होती है। सम, ये बहुत आसान है ढूंढनी। सम का मतलब होता है जो 2 से विभाजित हो जाए, यानी 2 से भाग हो जाए। ठीक है। और 2 किसको करता है? 2 का पहाड़ा 5 तक हो जाए। 2 का पहाड़ा आप लिख के देखो, 0 से स्टार्ट करो। 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8। सिर्फ वो संख्या जिनके पीछे 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। अगर जिन संख्याओं के पीछे ये वाली संख्याएं हैं, आगे कितनी ही लिखी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो संख्याएं हमारी सम होती है। कौन कौन सी? 0, 2, 4, 6 और 8। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से भाग नहीं। इसमें कौन कौन सी आ जाती? इसकी बची हुई 5 संख्याएं, 1, 3, 5, 7, 9। अब हमें कोई भी हम संख्या लिख देते हैं, मान लो 1, 3, 5, 7। अब ये बताओ ये सम है या विषम है? हमने सिर्फ आखिर की इस संख्या को देखनी है, जो हमारी इकाई वाली संख्या होती है सबसे दाईं तरफ, वो क्या है। अगर ये 7 है तो हमारी इसमें आ रहे, तो हमारी ये विषम संख्या है। अगर मान लो मैं लिख देती हूँ 2, 0, 5, 4, 8, तो इसमें हमने सिर्फ ये संख्या देखनी है। अगर ये संख्या 8 है, यानी इधर सम में ये 2 से भाग हो जाएगी, तो ये हमारी सम संख्या है। कोई और उदाहरण, मान लो मैं 9, 9, 9, 9, 9 और आखिर में कर देती हूँ 6। इतने सारे हमारे पीछे आगे विषम आ रहे हैं, लेकिन आखिर में आखिरी, सिर्फ इसमें हमें आखिरी देखना होता है। अगर ये आखिरी 2 के पहाड़े में आ रहा है, यानी 0, 2, 4, 6, 8 इसके पीछे है, तो ये सम संख्या है, नहीं तो ये विषम होती, क्योंकि इसके पीछे 6 है तो ये हमारी सम संख्या होगी। देख लिया, सम विषम। अब आते बारी भाज्य संख्याएं क्या होती है। तो उससे पहले हम करेंगे थोड़ा सा अभाज्य संख्या। पहले अभाज्य करेंगे, फिर हम भाज्य करेंगे। अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर्स, इनको क्या बोलते हैं हम? प्राइम नंबर, जो हमारे मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं जो अकेला रहना पसंद करें। ठीक है, जिनको फैमिली में ज़्यादा लोग पसंद नहीं है, वो ये क्या कहते हैं, मैं या मेरा मालिक। मालिक मतलब भगवान, सबका मालिक एक, जिसका मालिक या तो वो खुद हो या नंबर 1 है। 1 नंबर किसके लिए होता है? उसके मालिक के लिए, कि सबका मालिक एक होता है ना। तो या तो ऐसी संख्या जो या तो उसके खुद हो या नंबर 1 से 1 हो उसके गुणनखंड में, यानी कोई संख्या या तो खुद से भाग हो जाए या 1 से भाग हो जाए, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या होती है। यानी उनके परिवार में या तो वो खुद है जिनको वो भाग कर सकते हैं, या संख्या 1 जो इसको भाग कर सकती है। जैसे अगर हम उदाहरण लें 2 किससे भाग होगा? या 1 से भाग, 1 तो सभी को ही भाग कर देता है, उसमें तो सोचने की बात ही नहीं। 2 और किससे भाग हो सकता है? 2 से भी भाग हो सकता है। भाग का मतलब उसमें कोई शेष नहीं बचना चाहिए। जैसे 2 एकम 2, 2 को हमने 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, शेष हमारा 0 बचा। अब हम 3 की बात करते हैं, तो ये हमारी क्या हो गई? अभाज्य। कौन सी संख्या होगी? अभाज्य, यानी प्राइम नंबर्स। ठीक है। अगर हम 3 को चेक करें, 1 से तो भाग होगा, 1 तिये 3, और 1 के बाद 2 आता है, ये 2 से भाग नहीं होता। खुद की संख्या 3 से भाग होता है, यानी ये नंबर और ये नंबर खुद। इसके अलावा दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 3 को भाग कर दे। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? हमारे एक प्राइम नंबर हो गया, यानी अभाज्य संख्या हो गई। अगर हम 4 की बात करें, इसको कौन कौन भाग कर सकता है? 1 तो करेगा ही करेगा, 2 भी कर देगा, 2 दूनी 4 कर देगा, 3 नहीं करेगा, और खुद तो ये भाग करेगा ही करेगा। ठीक है। अब इसकी जो परिवार था उसमें हो गई 3 संख्या।
दो से बढ़कर तीन हो गई ना, जो इसको भाग कर पा रही है। एक भी भाग कर पा रहा है, बीच में एक संख्या दो भी भाग कर पा रही है और चार भी भाग कर पा रही है। तो ये हमारी जो संख्याएं हैं, चार जो हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या है? भाज्य। भाज्य को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो ये क्या होगी? हमारी भाज्य संख्या। ठीक है। अगर मान लो हम 5 को चेक करते हैं, 5 किससे भाग होगा? एक से खुद तो हो ही रहा है, दो से नहीं होगा, तीन से भी नहीं होता, चार से भी नहीं होगा, 5। यानी इसकी जो गुणनखंड वाला जो परिवार है उसमें दो ही रह गए। तो इसका मतलब ये हमारी भाज्य है। जब हम 6 की बात करते हैं, 6 किस किस से भाग हो सकता है? एक से तो होगा ही होगा, और 6 ये खुद को भी भाग कर सकता है। क्या बीच में दो इसको भाग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। 2 तिया 6। ठीक है। और क्या कर सकते हैं? 4 इसको भाग नहीं करेगा, 4 दूनी 8 होता है। और क्या भाग कर सकता है? सॉरी, ये 2 था, 1 ने किया, 2 ने किया, 3 करेगा, 3 दूनी 6, 3 भी करेगा। 4 भाग कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसके गुणनखंड वाले परिवार में जो उसको भाग कर सकते हैं, यानी ऐसा परिवार, ऐसा गुणनखंड, अगर उसमें 2 से ज़्यादा हो गए तो अब इसमें कितने हो गए? 4 हो गए। तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं रही। अभाज्य का मतलब जो किसी से विभाजित नहीं हो, सिर्फ एक नंबर और खुद को छोड़ के। यहाँ पे तो हमें मिल गई 4 संख्याएं। तो 6 भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, भाज्य संख्या ये। अगर हम 7 की बात करें, एक से भाग होगा, खुद से भाग होगा, बीच में 2 3 4 5 6 किसी से भाग नहीं होता, तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या है। अगर हम 8 की बात करें तो एक से भाग हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 2 चौके 8 होते हैं ना, 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 से खुद हो जाएगा। तो इसके में कितनी आ गई? 4 संख्याएं आ गई इसके परिवार में, इसके गुणनखंड वाले परिवार में, 1 2 3 4। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी अभाज्य। अब आप बोलोगे भाज्य संख्या क्या होती है? जो अभाज्य नहीं होती, जो अभाज्य नहीं हो। क्या मतलब? जिसके गुणनखंड का मतलब होता है वो उस संख्या को पूरा का पूरा भाग दे सके, कोई शेष नहीं बचना चाहिए। जिसके गुणनखंड 2 से 2 ज़्यादा हो, 2 भी नहीं, 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, इसमें जैसे 2 नहीं होगा, उसके 2 ही हैं, 3 नहीं होगा, 4 हैं। 4 के हमने क्या गुणनखंड निकाले थे? 1 2 और 4। तो ये हमारी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर है। 5 नहीं था, 6 हमने निकाला था इसका, 1 2 3 और क्या कहते हैं 4। ठीक है, सॉरी 6। तो ये भी हमारा भाज्य संख्या नहीं है। 7 नहीं था, 8 होगा। ठीक है, 8 में क्या क्या आ गए थे? 1 2 4 और 8। इसमें हमने 4 लिया था बीच में, हाँ। तो इसमें तो ये भी हमारी भाज्य संख्या हो गई। संख्या जैसे या तो सम होती है या विषम होती है, इसी तरह संख्या है तो भाज्य होगी या अभाज्य होगी। ठीक है, अभाज्य हम लिख लेते हैं, आपको 100 तक याद होने चाहिए। जैसे अभाज्य संख्या, जैसे शुरू में 2 3 क्या होती है? 5 और 7। ये तो होगी 1 से 10 के बीच में। 11 के बीच में भी 4 आती हैं, 11 13 17 और 19। ये है हमारी 1 से 10 के बीच में। ये है 11 से 20 के बीच में। 21 से 30 के बीच में हो जाएंगी आपकी, सिर्फ 2 ही आएंगी, 23 और 29। 31 और 30 के बीच में, 40 के बीच में हमारी संख्या हो जाएगी 31 और 37। अगर हम 41 से 50 के बीच में बात करें तो इसमें 3 आ जाती, 41 43 और 47। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यानी याद रखना 1 से 50 तक हमारे पास 15 अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं यानी 1 से लेकर 50 तक 15 हमारे पास क्या हो जाते हैं? प्राइम नंबर्स। 1 से 15 तक हो जाते हैं हमारे पास प्राइम नंबर्स। अगर हम 1 से 100 तक बात करें, ये आप देख लेना, आगे आपको मिल जाएंगे। 1 से 100 तक देखें तो हमारे पास कुल हो जाती है 25 अभाज्य संख्याएं। ये हमें नाम तकरीबन याद होने चाहिए। और कौन कौन सी संख्याएं हैं
वो भी याद होनी चाहिए हमारे पे। जैसे 51 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, 59, तो इस तरह। तो ये इतनी हमारी प्राइम नंबर्स है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर आ गई? उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो अब हम आगे चलते हैं। आगे में क्या है, एक नंबर आता है 1। इसका क्या करें? क्या ये मैंने बोला सारी संख्या तो अभाज्य होंगी या भाज्य होंगी, लेकिन 1 को छोड़कर। 1 क्या है, 1 किससे भाग होगा, खुद से या 1 से? तो इसके पास 1 ही है। और हमने क्या कहा था, अभाज्य संख्याएं में जिसके हमेशा 2 गुणनखंड हो, यानी 2 उसके फैक्टर्स होने चाहिए, 2 गुणनखंड हो। ठीक है, एक वो संख्या खुद और एक नंबर 1, ये दोनों मिला के 1 ही बने, तो ये हमारा क्या बन गया, इसका 1 ही गुणनखंड है, यानी 1 ही फैक्टर है, 1 ही गुणनखंड है या 1 फैक्टर है। तो ना तो ये भाज्य है ना अभाज्य है। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। ना तो ये प्राइम नंबर की जो हमारी परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है कि उसके पास 2 फैक्टर होने चाहिए, नंबर 1 और वो नंबर खुद, और तो इसके पास वो नहीं है, इसके पास सिर्फ 1 फैक्टर है, तो ये अभाज्य नहीं है, नहीं है, यानी प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नो। ठीक है, तो क्या ये कंपोजिट यानी भाज्य नंबर है? उसमें तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड होने चाहिए, इसके पास तो 1 ही है। तो ये नंबर 1, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं यूनिक नंबर, हिंदी में शायद मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको यूनिक नंबर कहते हैं, हिंदी में इसे बोलेंगे ना तो अभाज्य है ना ये भाज्य संख्या है। ठीक है, अभी तक यहाँ तक क्लियर हो गया? 1 हमारा किसी में नहीं आता, तो अब हमें ये पता चल गया संख्या तो सम होती हैं या विषम होती है। और जो अगर हम दूसरे नंबरों की बात करें, या तो नंबर 1 होगा, या हमारे पास प्राइम होंगे, या हमारे पास कंपोजिट होंगे। ठीक है, या तो 1 होगा, भाज्य होंगी भाज्य संख्याएं, या अभाज्य होंगी। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक चीज़ें? अब आप एक नज़र डालो, ये देखो, 2 जो है हमारी सम यानी प्राइम नंबर है, 3 जो है विषम ओड, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सारी की सारी संख्या हमारी विषम संख्या यानी ओड संख्या है। ठीक है, तो इन सिर्फ और सिर्फ इसमें जो 2 नंबर है जो हमारा इवन है, यानी जो हमारी सम संख्या है और साथ में अभाज्य भी है। ठीक है, तो जब भी एक क्वेश्चन आता है कि जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, उसमें 2 को यानी 2 नंबर को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं हमारी विषम संख्याएं होती हैं। तो कोई क्वेश्चन आता है पूछे क्या सभी अभाज्य संख्याएं ऑड होती हैं, विषम होती है? हम कहेंगे नहीं, हमारे पास 2 संख्या ऐसी है, 2 नंबर वाली जो हमारी सम है। क्या क्वेश्चन है, क्या सभी प्राइम नंबर्स ऑड होते? नहीं, सभी प्राइम नंबर्स ऑड नहीं होते। 2 जो है ये प्राइम भी है और इवन भी है। तो क्वेश्चन ये बन जाता है सबसे छोटा, पहले तो हम ये लिखेंगे सबसे छोटा अभाज्य संख्या, यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो वो क्या होगा हमारा 2, याद रखना, 1 भूल के भी नहीं लिखना, 2। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या है। अब टिपिकल नाम दे दिया गया, तो हम 2 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 है, 2 तो सम है यानी इवन है। हमें चाहिए सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो वो हमारा हो जाता है नंबर 3, तो यहाँ हम लिखेंगे 3। ठीक है, अगर पूछे सबसे छोटी प्राइम संख्या क्या होती है, हमारी 2 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर हमारा 3 होता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ मुझे लगता है आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर एक चीज़ और सिखाना चाहती हूँ। अगर मान लो आपसे कोई बोले कि आप 200 नंबर तक प्राइम संख्या लिखो, तो हम क्या करेंगे? तो हमारे पास लिखने का तरीका क्या है? तो क्या होता है, या तो ये रटो, या हमारे पास जो आता है 6, ये फार्मूला है 6k + -1, इस फॉर्म में होगा। जमा का 1 भी हो सकता है, नहीं प्लस का 1 भी हो सकता है, माइनस का 1 भी हो सकता है। इसका मैं उदाहरण आपको करके दिखाती हूँ 2 को छोड़कर। ठीक है,
2 और 3 को छोड़कर, 2 3 तो आपको याद करने हैं। इसके बाद वाले हम तकरीबन इस फार्मूले से इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। अब और के जो है इसमें 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 इस तरह करके। अब देखो जैसे मैंने के को मैंने क्या रखा, 1 रखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 गुना 1 प्लस माइनस 1, यानी क्या बन जाएगा, 6 जमा का 1 हो सकता है, 6 घटा का 1 हो सकता है। जरूरी नहीं सभी प्राइम है, लेकिन इन दोनों में से एक, या तो दोनों मिलेंगे या एक मिलेगा, ठीक है, या नहीं भी हो सकते, लेकिन जो भी होगा हम इस तरीके से चेक करके निकाल सकते हैं। हमें सभी नंबर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या देखो, 6 जमा 1 7 है और 6 घटा 1 हमारी 5 है, ठीक है। 6 7 भी प्राइम नंबर है, किसी से भाग नहीं हो रहा, 5 भी हमारा प्राइम नंबर है। अगर हम के को 2 रख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 गुना 2 जमा घटा 1, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये तो 12 जमा घटा 1। 12 में जब हम 1 जोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 13, और 12 में 1 घटाते हैं तो क्या बन जाएगा 11। ये देखो अब तक हमारा निकल गया, 5 निकला, 7 निकला, अगला हमारा 11 निकल गया, 13 निकल गया, ठीक है। अगर हम के को 3 रखते हैं, निकल गए दोनों प्राइम नंबर इससे अगले, उससे अगले हैं 17 और 19, इसको चेक करते हैं। अगर हम के को 3 रख देते हैं, ठीक है, के को 3 रखा तो क्या हो जाएगा, 6 गुना 3 जमा घटा 1, यानी 18 में जमा घटा 1, यानी 18 जमा 1 हो सकता है, 18 घटा 1 हो सकता है। 18 जमा 1 किया 19 हो गया, 18 घटा 1 किया 17 हो गया। अगली संख्या हमें मिल गई, 11 मिल गया, 13 17 19 में मिल गया, ठीक है। उससे अगला करते हैं, अगर हम के को 4 करें कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 जमा घटा 1, यानी या तो 23, अब मैं स्पीड तेज कर रही हूँ, या 25, लेकिन 25 हमें पता है 5 से भाग हो जाता है तो सिर्फ नंबर 23 होगा, ठीक है, निकलेगा इसी से, बट हमें लेकिन चेक रखना पड़ेगा। फिर अगला क्या है, के को 5 रखा, यानी 6 का पहाड़ा, हमने 6 की टेबल 5 तक बोली तो क्या हो जाएगा, 6 पंजे 30, 30 में जमा घटा 1, यानी या तो 29 होगा या 31 होगा। ये हमारी दोनों की दोनों आ गई, 29 भी आ गया, 31 भी आ गया, चलो जी इसमें भी बात बन गई। अगला हम रखते हैं के को 5, क्या हो जाएगा, 6 6 36 जमा घटा 1, या तो 35 होगा या 37 होगा। इसमें 35 तो नहीं है लेकिन 37 है, तो अगला हमें 37 ऐसे मिल गया। और क्या निकाल सकते हैं, 6 को 7 से गुना करके, 6 सत्ते कितना हो गया, 42 जमा घटा 1, तो यानी 41 हो सकता है, 43 हो सकता है, क्योंकि ये किसी से भाग नहीं, तो दोनों के दोनों हमारे इससे आ गए। अगर हम के की जगह हम रख दे 8 तो कितना हो जाएगा, 6 गुना 8 जमा घटा 1, यही था फार्मूला हमारा, 8 6 48 जमा घटा 1 कितना हो गया, या तो 47, 1 घटा करेंगे, या 49, तो 47 तो है ही है, या सॉरी और 49 नहीं, क्योंकि 7 से भाग हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा निकालने का तरीका आता है। अब जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं, इस तरीके को याद रखना है, 6 का पहाड़ा बोलना है और उसमें जमा घटा 1 करके लिखना है। 2 और 3 तो है ही, जैसे 6 कम 6, 6 में 1 कम किया 5 भी है, 6 में 1 ज़्यादा किया 7 भी है, 6 दूनी 12, 12 में 1 कम किया 11, 12 में 1 ज़्यादा किया 13, ये दोनों भी आ रहे हैं। 6 तिया 18, 18 में 1 कम किया 17, 1 ज़्यादा किया 19, ये भी बात बन रही है। 6 चौक 24, 24 में 1 कम किया 23, दूसरा बनता है 25, 25 लेकिन 5 से भाग हो जाता है, हम नहीं लिखेंगे। अगला क्या लिखेंगे, 6 पंजे 30, 30 में 1 कम किया 29, 1 बढ़ाया 31। अगला क्या होगा, 6 चिक 36, 36 में 1 कम किया 35, 35 तो भाग हो रहा है 5 से, 6 सत्ते और 1 बढ़ा दिया तो 37 हो गया। 6 पंजे कितना हो जाता है, कहाँ तक आ गए थे हम, आ गए थे 6 सत्ते, हाँ 6 चिक पर आ गए थे, 6 सत्ते 42, 1 कम किया 41, 1 ज़्यादा किया 43, 6 सत्ते 6 अठे 48, 48 में 1 कम किया 47 और 1 बढ़ाया 49, 49 क्योंकि भाग हो जाता है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन हम इस तरीके से यानी इस फार्मूले से हम प्राइम नंबर निकाल सकते हैं। आप कहोगे एक बड़ा सा प्राइम नंबर दे रखा, हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्राइम है या नहीं है, ठीक है। जैसे इसका भी एक तरीका होता है, मान लो एक संख्या में दे दी जाती है 100, मान लो मैं संख्या 127 ले लेती हूँ, ठीक है।
तो इसमें ये देखना है कि सबसे वो क्या इसमें हमें एक चीज़ का याद रखना पड़ेगा, सबके हमें तकरीबन वर्ग याद होनी, जैसे एक का एक, दो दूनी चार, तीन तिया नौ। फिर तरीका बताती हूँ, चार चौक 16, पाँचों पाँचे 25, ये आपको याद भी होना है, छः छिक 36, ये सारे वो हैं जिनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। सातों सातों 49, आठों आठों 56, नहीं क्या मैं गलत करी, पाँच में 25, छः चिक 36, छः चिक 36, सात 49, आठों आठों 64, ठीक है। उसके बाद 9 ने 81, 10 ढाई 100, 11 ग्यारह 121 और 12 बारह 144। तो हमें क्या करना है, 127 को हमें चेक करना है कि ये प्राइम है या कंपोजिट है, ठीक है। क्या ये अभाज्य है या भाज्य है, हमें ये चीज़ चेक करनी है। कैसा फार्मूला करेंगे, 127 से आने वाला पहले वाला वर्ग देखेंगे। क्या वर्ग है, ये 121 है जो इससे पहले आता हो, 121 है। 121 से 121 किसका वर्ग होता है, 11 का। तो सिर्फ हमें 11 तक डिवाइड करके यानी चेक करके देखना है, हमें 127 तक चेक करके नहीं देखने। एक तो होता ही होता है, 2 से भाग नहीं होगा क्योंकि ये विषम संख्या ऑड है। 3 से भाग करके देखा, 3 चौक के 12, नहीं हो रहा भाग। 4 से नहीं होगा क्योंकि ये वो है ऑड नंबर है। 5 से किया, पीछे 5 या 0 होना चाहिए, नहीं होगा। 6 से करके देखा, वो नहीं होगा क्योंकि वो 2 से भाग जरूर होना चाहिए। 7 से किया, ये कितना होता है, 7 एकम 7, 127 को हम 7 से भाग करते हैं, 7 एकम 7 कितना बचा 5, और 57 नहीं भाग करेगा। 8 से किया नहीं करेगा, 9 से किया 37 नहीं जाएगा, 10 से किया नहीं गया, 11 से किया 11 कम 11, एक बचा नहीं। तो ये संख्या हमारी क्या है, ये प्राइम है यानी अभाज्य संख्या है, ठीक है। समझ आ गया हम कैसे करेंगे। जो भी एक नंबर दे रखा है उससे हम छोटा एक जो पूर्ण संख्या जो पूरा वर्ग है वो ले लेंगे, वो जिसका वर्ग है जिसका उसका जो वर्गमूल बनेगा यानी 11 बनेगा, उससे सारी छोटी संख्याओं से हम चेक करके देख लेंगे। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस कम आते हैं लेकिन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। समझोगे यहाँ तक, चलो जी। अब हमारा थोड़ा सा एक टॉपिक और रह गया, सह अभाज्य संख्याएं। अभी तो हमने सीखी भाज्य संख्याएं, सह अभाज्य को इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर्स। ऐसी दो संख्याएं जो आपस में भाग ना करें, ठीक है, वो हमारी को प्राइम हो जाती है। आपस में का मतलब है उनके कोई बीच का जो गुणनखंड है वो भी कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए एक को छोड़ के। जैसे अगर हम 4 और 9 की बात करें, वैसे तो ये प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। कहने का मतलब है ये अभाज्य नहीं है, भाज्य है, लेकिन इसका जो गुणनखंड होते हैं उसके होते हैं 1, 2 और 4, ठीक है। अगर 9 के गुणनखंड देखें तो क्या बनेगा, 1 और 3 और 9, ठीक है। एक को छोड़ के इन दोनों के बीच में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, तो ये हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। बेशक आपस में प्राइम ना हो, लेकिन ये मतलब कि वैसे प्राइम नंबर्स नहीं है, वैसे अभाज्य नहीं है, लेकिन एक दूसरे के गुणनखंड एक के अलावा इनका कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है, तो ये हमारे बन गए सह अभाज्य को प्राइम नंबर्स। उदाहरण ले सकते हैं हम 2 और ले सकते हैं 9 का, वो ये उदाहरण। इसके खुद के गुणनखंड कितने, 1 और 2, इसके क्या है 1, 3 और 9, कोई कॉमन नहीं है इनके बीच में एक को छोड़ के, तो ये भी हमारी सह अभाज्य है। और क्या हो सकता है हमारा, जैसे और कोई उदाहरण ले, जैसे हम 5 और 12 को कर सकते हैं। 5 के गुणनखंड है 1 और 5, 12 के क्या है 1, 2, 3, 6 और 12, ठीक है। तो इसमें एक के अलावा इनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कॉमन गुणनखंड नहीं है, तो ये भी सह अभाज्य संख्याएं हैं। डायरेक्ट नहीं आता, क्वेश्चन में कई बार बोल देते हैं 2 नंबर ढूंढो जो आपस में सह अभाज्य को प्राइम है, तो हमें देखना है उनके आपस में गुणनखंड कॉमन नहीं होने चाहिए। हमारा आज का आखिरी टॉपिक है अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म क्या होते हैं, ऐसे युग्म का जोड़ा जिनके बीच में सिर्फ एक नंबर 2 नंबर का अंतर, उनके बीच में एक संख्या आती है जो उसके बीच में नहीं लिखी जाएगी। जैसे 5 और 7, इनके बीच में एक संख्या 6 ही आती है जो हम नहीं लिख रहे ये, और इसमें कंडीशन है कि ये दोनों अभाज्य यानी प्राइम नंबर्स होने चाहिए। इनको हम कहते हैं ट्विन प्राइम, जुड़वा प्राइम, ठीक है।
और हिंदी में कहेंगे अभाज्य युग्म, कि जिनके बीच में सिर्फ एक का ही गैप हो, जैसे 5 और 7। और क्या हो सकता है हमारा 3 और 5 भी हो सकता है कि एक ही संख्या इनके बीच में 4। और क्या हो सकती है हमारी 11 और 13, इनके बीच में एक का ये, यानी 6 के पहाड़ के इधर उधर ही कह दो, ठीक है। और क्या हो सकती है हमारी 17 और 19 हो सकती हैं। और क्या हो सकता है हमारा 31, 41 और 33, देख पा रहे हो इनके बीच में सिर्फ एक 4 नंबर है जो है, इसके बीच में 6 नंबर है, नहीं सॉरी 4 नंबर है, इसके बीच में सिर्फ 12 नंबर है, यानी एक ही संख्या। ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य युग्म कहते हैं, ट्विन प्राइम कहते हैं। ये आज की वीडियो थी, और आपको ये तरीका निकालना कि हम कैसे लिख सकते हैं, ये कहीं आपको और नहीं मिलेगा, किसी और क्लासेस में नहीं बताया गया होगा, या हम कैसे उसको निकाल सकते हैं कि कोई भी एक बड़ी संख्या दे दी, वो अभाज्य है या नहीं है, प्राइम है या नहीं है, ये वाला भी आपको जनरली टॉपिक नहीं मिलेगा बाकी क्लासेस में। बाकी आपको मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय।